मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। हमें सुप्रीम कोर्ट के एडवर्टीज़मेंट का इंतज़ार था और एडवर्टीज़मेंट आ चुका है। तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं। आज ही 4 फरवरी आज की ही डेट है और आज ये एडवर्टीज़मेंट आया है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई एडवर्टीज़मेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। हर एक चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि फॉर्म भरते हुए गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर फॉर्म भरते हुए गलती होगी तो रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत ही टाइम बाद आई है। पूरे 2 साल लगा दिए आने के बाद। लास्ट जो वैकेंसी आई थी 2022 में आई थी। तो 2 साल में अगर एक बार वैकेंसी आई है तो थोड़ा बनता है कि थोड़ा ध्यान से इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि यही जो वैकेंसी है, क्योंकि 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, एसएससी लेवल की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है। तो इसको बहुत ध्यान से भरेंगे और इसमें हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भाई वैकेंसी कितनी है। देखो, वैकेंसी है हमारी 241, और लास्ट टाइम आई थी, लास्ट टाइम से ज़्यादा ही वैकेंसी है। और लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि 220 वैकेंसी थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो बच्चे हैं वो उन्होंने कंसीडर कर लिए थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो डेफिनेटली 241 वैकेंसी मिनिमम वैकेंसी मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा ही जो बच्चे हैं वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लास ये ग्रुप वी की वैकेंसी है, नॉन गेस्टेड इसमें आती है। बेसिक पे इसका कितना है? 35,400 इसका बेसिक पे है। ओवरऑल मिला है एचआरए वगैरह मिला के आपकी जो सैलरी बनेगी 72,000 कुछ बनेगी। मतलब 72,000 का पूरा ये गेम है। तो इस गेम को हम बहुत अच्छे से करेंगे और बिल्कुल इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको मिस नहीं होने देंगे इस चांस को, क्योंकि लास्ट टाइम जो बच्चे थे उनको भी हमने सिलेक्शन करवाया था। इस टाइम मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे यहाँ से होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 4200 ग्रेड पे है। ऑल तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट में क्या, कि टेंटेटिव वैकेंसी है। ठीक है, टेंटेटिव है, ये कम या ज़्यादा हो सकती है। पिछली बार ज़्यादा हुई थी तो इस बार भी ज़्यादा ही होगी। बेसिकली एक पैनल बन जाता है, पैनल बनने के बाद उससे रिक्रूट करते रहते हैं। तो मोर और लेस जो जितनी टेंटेटिव वैकेंसी ये कहते हैं, हमेशा उससे ज़्यादा ही रिक्रूट करते हैं। ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखो, बेसिक क्वालिफिकेशन जब तुम 72,000 रुपये लोगे तो बैचलर तो एटलीस्ट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन यहाँ पे बेसिक वैकेंसी है। ग्रेजुएशन वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो सारी जो डी वगैरह की एसओएल वगैरह यूनिवर्सिटी है, सब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक बैचलर होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए, हिंदी में नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए टाइपिंग का। टाइपिंग की स्पीड जो है, जब टाइपिंग टेस्ट होगा उस टाइम पे ये मेज़र की जाएगी, और आपकी जो स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आपका जो सबसे पहले एमसीक्यू वाला होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें कंप्यूटर का टेस्ट होगा। आपकी एज सच कंप्यूटर की नॉलेज कंप्यूटर में बिठा के चेक नहीं करेंगे, तो उससे आप डरो मत। कंप्यूटर की नॉलेज सिर्फ वो जो बुक्स वाली है, वो एमसीक्यू वाले सॉल्व करने के लिए वो चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना तो आता ही होगा, टाइपिंग करते होंगे तो ये क्या है? ये हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। लास्ट टाइम भी यही थी, इस टाइम भी यही है। एज रिक्वायरमेंट में देखते हैं। देखो, एज रिक्वायरमेंट में 18 साल का हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल का जो है वो कैंडिडेट होना चाहिए। कौन सी डेट को? 8/3/2025 को। ठीक है, 8/3/2025 तक जो कैंडिडेट है वो या तो 18 साल से ज़्यादा का हो, या तो 18 साल से ज़्यादा का हो, या 30 साल से कम का हो, तो ही वो एलिजिबल होगा। ठीक है, अगर इससे ऊपर नीचे होगा तो एलिजिबल नहीं है। प्लस इसके साथ जो वो है रिजर्वेशन है, SC ST OBC हो गए, या डिफरेंटली एबल्ड हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, उनको वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है वो ही यहाँ पे लागू होगा। तो मतलब क्या कि जो बेसिक क्राइटेरिया 18 से 30 के बीच में है, प्लस जो रिजर्वेशन होती है जितनी आपको मिलती है उतनी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। ये है हमारी एज रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब रिजर्वेशन की बात करें तो देखो बच्चों, रिजर्वेशन जो है ओबीसी के लिए इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई है। ये रिजर्वेशन है सिर्फ किसके लिए? SC ST के लिए और डिफरेंटली एबल्ड के लिए। वो भी कैसे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है, सेम वैसे। मतलब क्या? ओबीसी वाले जनरल में काउंट हो गए इसमें। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ओबीसी वाले जो है रिजर्वेशन के लिए जनरल में काउंट हो गए। इसका ध्यान रखना, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, किसको मिलेगा ये क्लियरली लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ मतलब नहीं मिलेगा। फिर देख लेते हैं एग्जामिनेशन का। ठीक है, एग्जामिनेशन कैसा होगा? देखो, हमें पता है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ही जो है इसका बैच भी चलाया था और बच्चे काफ़ी सेलेक्ट भी हुए थे। तो सारी चीज़ सेम ही है, मोरलेस सेम ही है। एक चीज़ चेंज हुई है, जो एक चीज़ चेंज हुई है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, और वो चीज़ आपके फेवर के लिए ही चेंज हुई है बेसिकली। देखो, सबसे पहले जो होगा वो होगा हमारा 2 घंटे का, MCQ वाला ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं। MCQ कंप्यूटर पे आपको बेसिकली जाके ये जो है वो जो क्लिक लगाते हैं वैसे टाइप का जो MCQ होता है सॉरी, वो MCQ होगा आपका कितना? 2 घंटे का। ठीक है, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, ये पेन पेपर वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, लास्ट टाइम भी कंप्यूटर पे हुआ था,
इस टाइम पे ये कंप्यूटर पे ही होगा। तो एक चीज़ को ध्यान रखना है, क्या चीज़, एमसीक्यू जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन कौन से होंगे? 100 क्वेश्चन वो होंगे हमारे जिसमें से 50 क्वेश्चन होंगे हमारे इंग्लिश के, 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन होंगे हमारे जनरल एप्टीट्यूड के, और 25 क्वेश्चन होंगे हमारे जनरल इंग्लिश के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा ये वाला ये एमसीक्यू टाइप वाला 100 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन सेम उसी के अंदर है, सेम उसी के अंदर है, 2 घंटे के अंदर ही 25 क्वेश्चन डायरेक्टली कंप्यूटर नॉलेज से होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन डायरेक्टली जो होंगे कंप्यूटर नॉलेज से होंगे। ये चीज़ हो गई हमारी एक। ठीक है, इसको हमने देख लिया। ठीक है, 2 घंटे का टाइम और 125 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम 125 क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू टाइप के। ठीक है, एक चीज़ ये करने वाली। अब जो बच्चा इसको क्वालिफाई कर लेगा, पहले ये क्वालिफाई, पहले क्या होता था लास्ट टाइम जो 2022 में हुआ था, ये तीनों चीज़ एक साथ हो गई थी, 10 मिनट का गैप था इसके बीच में। ठीक है, 10 मिनट का गैप था, तीनों चीज़ एक साथ हो गई। लेकिन इस बार इस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है क्या, कि पहले ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है एमसीक्यू जो है 125 का 2 घंटे में जो होगा, इसको जो क्वालिफाई करेगा, ठीक है, उसके बाद जो ये टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए वो एलिजिबल होगा। कहाँ लिख रखा है, देखो यहाँ लिख रखा है। ठीक है, हु क्वालिफाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट ओनली विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग स्पीड टेस्ट। ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसी को ही जो है लेटर दिया जाएगा, किसके लिए, स्पीड टेस्ट चेक करने के लिए। तो मतलब क्या कि टाइम मिलेगा आपको अपनी स्पीड बढ़ाने का। और बच्चों एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि लास्ट टाइम भी ये हुआ था, इस टाइम भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि 35 वर्ड पर मिनट दे रखा है, क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे बोल रखा है, लेकिन यहाँ पे इसके मार्क्स लगे थे लास्ट टाइम। ठीक है, तो बच्चों को बहुत धोखा हुआ था, बच्चों का इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था 35 वर्ड पर मिनट है तो वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो 35 के हिसाब से वो टाइप कर रहे थे। लेकिन जब नंबर आए तो पता चला कि जिन्होंने 55 मारे थे उनके तो 45 नंबर आ गए, जिन्होंने 55 मारे थे उनके 25 आ गए 50 में से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस बार भी वो हो सकता है, लास्ट टाइम भी नोटिफिकेशन में नहीं लिख रखा था, इस टाइम भी नोटिफिकेशन में जो है नहीं लिख रखा। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम क्या था, ये इस पे इसके नंबर थे, तो इस टाइम भी इसके नंबर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा याद रखना। टाइपिंग जो अपनी स्पीड है वो थोड़ा सा अच्छा कर लेना, वो 50 नंबर की टाइपिंग होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो टाइपिंग वगैरह क्लियर कर लेगा उसके बाद आएगी डिस्क्रिप्टिव की बारी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली डिस्क्रिप्टिव में आपकी एसे राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रहेंशन है, सिर्फ 3 चीज़ें रहेंगी और बहुत ही सरल रहता है। लास्ट टाइम में बच्चों को जो डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम हो रही थी वो एकदम सॉल्व करवा दी थी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का ही मैं टीचर हूँ, बहुत सारे एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कराए हैं। इवन जो CSIR में SO का एग्जाम था वो भी हमारे बच्चों ने क्वालिफाई करा है, डिस्क्रिप्टिव का स्पेशली। तो डिस्क्रिप्टिव की तो बच्चों बिल्कुल चिंता मत करो। तो ये कुछ रहेगा हमारा एग्जाम का सिनेरियो, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद 125 का ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद MCQ वाला, उसके बाद हो गया हमारा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट हमारा 50 नंबर का है, याद रखना 50 नंबर का है, क्वालिफाइंग नेचर नहीं है। लास्ट टाइम भी ये धोखा हुआ था बच्चों को, इस धोखे से बचना। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हमारा है 2 घंटे का। चलो ये सारा हमारा हो गया क्या चीज़, ये हो गया हमारा ये स्कीम ऑफ एग्जाम। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू स्टेज, लास्ट स्टेज एकदम आती है इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज में जो है 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब क्या कि अगर 250 वैकेंसी मान लो तो 200 जो है 50 बच्चों को कॉल किया जाएगा। ठीक है, मतलब 750 जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू अपीयर के लिए होंगे। इंटरव्यू के बाद उनको उसके हिसाब से रैंकिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, पैनल बनेगा पूरा 750 बच्चों का जो भी इंटरव्यू अटेंड करेंगे। फिर उस पैनल में से ये धीरे धीरे बुलाएंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। टोटल पता चल गया ऑब्जेक्टिव से लेके इंटरव्यू तक का, इवन सिलेक्शन तक का। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। अब आती है फॉर्म भरने की बारी। रजिस्ट्रेशन देखो फॉर्म थोड़ा सा महंगा है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फॉर्म है हमेशा से महंगा है, पिछली बार भी इतने का ही था। 1000 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, जनरल और OBC के वाले के लिए, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए 250 रुपये का फॉर्म है। SC ST ST एक्स सर्विसमैन हो गए उनके लिए 250 का फॉर्म है। एक बार पैसे जमा करा दिए तो वापस नहीं मांग सकते। ऐसा नहीं है कि सर हमने नहीं भरना अगले साल भरेंगे, तो फॉर्म के पैसे वापस नहीं है, ये क्लियरली लिखा हुआ है, नॉन रिफंडेबल है। और भरना कैसे है, ऑनलाइन भरना है, कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह से नहीं भेजना। ठीक है, ऑनलाइन है, वेबसाइट दे रखी है supremecourtofindia.gov.in। यहाँ पे जाके अपना सिंपली लॉगिन करो और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके भरो। ठीक है, कब से भर सकते हैं, देखो बच्चों अभी तो आज 4 तारीख है, अभी तो भर नहीं सकते, कल से भर सकते हो। तो आपके हेमंत सर क्या है थोड़े से एडवांस है, तो आप कल से इसको 10 बजे से जो है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, ये वीडियो जब देख लोगे उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी पहले आ जाएगी, अभी रात को ही आ जाएगी वीडियो। लास्ट डेट कब है, 8/3/2025, 8 तारीख जो है उससे पहले भरना है।
उसकी मिडनाइट से पहले पहले बेसिकली 8 तारीख जो है, 8 जो हमारी मार्च है उससे पहले पहले जमा कर देना है। तो देखो बच्चों, पूरे महीने का वेट मत करना कि लास्ट में जाके भरेंगे, शुरू में भरो, जो एग्जामिनेशन सेंटर जो चूज करोगे वही तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ताकि फॉर्म भरते टाइम हमसे गलती ना हो, ठीक है। देखो, जब फॉर्म वगैरह भरोगे तो सारी चीज़ स्कैन करके अपने साथ में रख लेना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ स्कैन करोगे ना, ये सारी चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी उस टाइम पे। तो वो साइज छोटा हो गया, बड़ा हो गया, वो सारी चीज़ पहले से फिट करके रखना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वगैरह ये सारे बता रखा है, और ये भी बता रखा है कि जो जब देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे तुम्हें रखने ही पड़ेंगे प्रॉपर। हर एग्जाम में यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है, लेट से ग्रेजुएशन मांगा है और तुम पे ग्रेजुएशन नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह खो गए और नहीं बना पाए, तो अगर उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करोगे तो कैंसिल भी हो जाएगा रिक्रूटमेंट। तो डॉक्यूमेंट तो सबसे पहले मैंडेटोरी है। उसके बाद सारी रिसेंट जो पासपोर्ट साइज फोटो हो गई आपकी, सिग्नेचर हो गया, और जो भी तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए, एक लिंक वहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट जो होगी, जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे तो वहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगा, उसके आगे बॉक्स बना हुआ लिंक आ जाएगा, बॉक्स बना होगा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे वो अपलोड करने के लिए बोलेगा, अपलोड करोगे, बॉक्स के अंदर तुम्हारी इमेज शो हो जाएगी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे, रिजर्वेशन वगैरह जो भी है, इवन तुम एज रिलैक्सेशन मांगते हो तो उसके लिए भी जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट लगता है। रिजर्वेशन में नहीं है, लेकिन एज रिलैक्सेशन में ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो वो भी तुम्हें वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा अगर एज रिलैक्सेशन मांगते हो तो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके रखना अपने पास जब अपलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हारा जो डेटा है 10th के हिसाब से, मार्कशीट के हिसाब से जो डेटा फिल कर देना, अपना नाम वगैरह, वो सारी चीज़ें। जब तुम सक्सेसफुल जो है फॉर्म सबमिट कर दोगे तो तुम्हारी जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू भी दिखाएगा तुम्हें। तो फाइनल वो करने से पहले सारी चीज़ पता चल जाएगी। प्रिंट आउट वगैरह लेके रख लेना अपने फर्दर रिकॉर्ड के लिए। भेजना वगैरह किसी को नहीं है, लेकिन अपने पास एटलीस्ट एक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर प्रिंट आउट भी ना लो तो पीडीएफ में उसको अपने पास रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एप्लीकेशन नंबर आता है, क्योंकि जब भी तुम चेक करोगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ईमेल करता है या तो आपको मैसेज करता है, कॉल भी नहीं करता, ठीक है। कोई चीज़ कहीं से पता नहीं चलती, ईमेल आता है डायरेक्टली। ईमेल से सबसे ज़्यादा जो है वो कॉन्टैक्ट में रहता है। तो ईमेल फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना और वेबसाइट चेक करते रहना, एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। यही चीज़ सारी अब यहाँ पे बता रखी है कि अपडेट के लिए जो है वेबसाइट विजिट करते रहना। और जो शैतान बच्चे जो होते हैं, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, उनके लिए थोड़ा कान खोल के सुन लो कि ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। लास्ट वाला जो है उसको कंसीडर करा जाएगा, पहले वाले सारे कैंसिल माने जाएंगे। मतलब क्या कि अगर गलत भी हो जाता है तो दोबारा भर सकते हो, दोबारा भर दोगे तो वो कैंसिल नहीं माना जाएगा। पहले वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वाला, लास्ट वाला जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। ये यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। फीस वही जो एक बार दे दी तो वापस तो देंगे नहीं, कोई कौन देता ही कौन है। उसके बाद नेम हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। जो तुम्हारे हाई स्कूल के 10th के सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है बच्चों, वही एक्सेप्टेबल है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। नाम वगैरह में चेंज हुआ है तो गजट नोटिफिकेशन लगेगा। अगर 10th के नाम में जो तुम्हारा नाम है और तुम कुछ और वहाँ पे मेंशन करते हो तो गजट नोटिफिकेशन लगेगा। तो बेसिकली ये तो कम ही प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, लेकिन लिख रखा है उसके बारे में। उसके बाद देखो, अगर तुम मिसकंडक्ट करते हो, ठीक है, तो मिसकंडक्ट करने के लिए तुम पे क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन लगेगा। उसके बाद जो भी अथॉरिटी कंसीडर्स अच्छा समझे उसको करेगी। मतलब क्या कि उल्टे सीधे काम मत करना, किसी और की जगह तुम पेपर देने मत जाना, इम्पर्सोनेशन वगैरह चीज़ें हैं वो मत करना, ठीक है। थोड़ा सा सीरियसली इस एग्जाम को लो, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कैटेगरी कुछ जो भी मेंशन कर दोगे वो कैटेगरी चेंज नहीं होगी, ठीक है। कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी, क्लियर लिखा हुआ है। और अगर जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो हमने अभी डिस्कस करा है, उस इंस्ट्रक्शन के उसको कंप्लाई नहीं करोगे तो तुम्हारा कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल हो सकता है। मतलब क्या कि जैसे अभी डिस्कस करा है उसी के हिसाब से जो है हमें चीज़ों को फिल करना है, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड वगैरह जो है वो कंसेशन वगैरह जो लेना चाहते हैं, जो एसएससी और यूपीएससी में मिलता है उसी तरह का उनको भी मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे बता रखा है। इवन टाइपिंग टेस्ट और रिटर्न में, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं वो लिख नहीं पाते, कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है, उनके लिए जो वो राइटर वगैरह होता है, तो सेम जो एसएससी और यूपीएससी में होता है उसी के पैटर्न पे होगा। तो थोड़ा सा वहाँ पे देख लेना, ठीक है। आने जाने के लिए कोई भाड़ा नहीं दिया जाएगा कि कोई जो इंडिविजुअल है लेट से इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है तो पैसे मांगे, तो टीएडीए नहीं मिलेगा, हर जगह लिखा होता है। एडमिट कार्ड जो है पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्टली मेल करता है, कोई पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजेगा एडमिट कार्ड। तो बार बार मैसेज करके मत पूछना सर एडमिट कार्ड नहीं आया, कब आएगा। चेक करो वेबसाइट, वहाँ पे पता चल जाएगा, कोई पोस्ट से नहीं आएगा, ये यहाँ पे लिख रखा है।
ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की डेट्स वगैरह जो भी होंगी, क्योंकि अभी जो कैलेंडर बना रखा था उस कैलेंडर के हिसाब से तो चल नहीं रहा है सब कुछ, तो जो भी डेट्स होगी बेसिकली वो जो है तुम्हें ईमेल के थ्रू या फिर जो है वेबसाइट पे शो हो जाएगी। लास्ट टाइम में यही हुआ था, जो पहला जो तुम्हारा एग्जाम हुआ था वो 3 महीने के अंदर हो गया था, ठीक है, 3 मंथ के अंदर हो गया था। उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम लिया था, उसके बाद टाइम लेने के बाद फिर डिस्क्रिप्टिव हुआ था, मतलब कि 3 महीने का तो एटलीस्ट तुम्हारे पास टाइम है ही, अगर लास्ट टाइम को कंसीडर करें। क्योंकि अगर तुम नोटिफिकेशन की बात करोगे सर वो जो कैलेंडर निकाल रखा है, तो कैलेंडर में तो पेपर हो भी चुका है, लेकिन अभी तो हमारा नोटिफिकेशन आया है, तो मिनिमम जो है 3 मंथ का टाइम लेते ही लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो ये यहाँ पे ये बता रखा है कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो वहाँ पे हो जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशे पे, तो एनओसी ले लेना बच्चों अपने डिपार्टमेंट से, तभी तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यू लिया था, तो बहुत सारे सब इंस्पेक्टर वगैरह यूपी पुलिस में जॉब कर रहे थे, और सब इंस्पेक्टर का जॉब करते हुए भी उन्होंने इंटरव्यू अटेंड करा था सुप्रीम कोर्ट का, तो एनओसी वगैरह मांगा था। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है कि एनओसी थोड़ा सा ले लेना, ठीक है। और बाकी जो रजिस्ट्री है उसके ऊपर तो सारे राइट है ही, वो चाहे तो इसको थोड़ा सा एंड कर सकती है, अमेंड कर सकती है, जो भी करना है वो कर सकती है। बाकी तुम कोर्ट केस करोगे तो उसकी जुरिडिक्शन क्या है, तुम्हारी दिल्ली है, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे टोटली बता रखी है। नेक्स्ट ए में सिटी दे रखा है, जो अगर सेंटर वगैरह चूज़ करो तो इन सिटी में चूज़ कर लेना। तो बच्चों जैसे ही 10 बजते हैं, जैसे ही 10 बजते हैं रुकना मत, क्योंकि भाई 72,000 रुपये का सवाल है, इसमें रुकने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही 10 बजते हैं तुरंत क्या करो, तुरंत जाके इसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो हमारा जो द लर्नर्स है बच्चों, वो इसके लिए स्पेशली इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए जो डिज़ाइंड जो प्रोग्राम है वो लेके आया है। कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, लिंक है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्टली कोर्स पे चले जाओगे, या फिर thelearners.co.in की वेबसाइट पे जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई डाउट वगैरह हो तो तुम मेरे को पर्सनल मैसेज करके भी कर सकते हो, क्योंकि ये जॉब जो है लेनी ही लेनी है, ठीक है। इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट को मौका नहीं देना कि भाई जो डिले करवा दो, पैनल में नहीं आया, ये आया वो है, कुछ नहीं, इस बार लेनी है तो लेनी है। तो बच्चों जल्दी से फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है।